श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये अमर ग्रंथ मुक्ति का ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। ये अमर ग्रंथ मुक्ति का ये पंचम वेद निराला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला, नव ज्योति जगाने वाला। हरि नाम यही, 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 हरि नाम यही। हर जग में मंगल आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। श्री भागवत भगवान की है आरती, पापियों को पाप से है तारती। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये शांति गीत पावन पुनीत, पापों को मिटाने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला, हरि दर्श कराने वाला। ये सुख करनी, ये
दैवाभिवन्दनमात्मा वन्दनं परमात्मा वन्दनं मारार्तिग्रहणम् देवास्तानि धर्माणि प्रथमान्याशान्ते अनागं महिमानः षडन्तत्र पूर्वेशाध्याः सन्ति देवाः नानासुगन्धिवसमाणि यथा कालोद्भवानि च वसुमान्यनिर्मया दत्ता गृहाण परमेश्वर बोलिए भागवत भगवान की जय। सुखदेव जी महाराज की जय। व्यास जी महाराज की जय। वृंदावन बिहारी लाल की जय। जय जय श्री राधे श्याम। तरंगरमणीयजटा कलापम गौरी निरंतर विभूषित वाम भागम नारायण प्रियमनंगमदापहारम वाराणसी पुरपतिं भज विश्वनाथम मनोजवं मारुततुल्यवेगं जितेन्द्रियं बुद्धिमतां वरिष्ठं वातात्मजं वानरयोद्धमोख्यं श्रीरामदूतं शरणं प्रपद्ये। अकारण करुणा वरुणालय जगदाधार पूर्ण ब्रह्म परमात्मा अनंत कोटि ब्रह्मांड भांडोदरी पराशक्ति पराम्बा जगत जननी जगदम्बा श्रीमद् भागवत सप्ताह ज्ञान यज्ञ मंच पर विराजमान पूज्यपाद तपःपूतात्मा फलाहारी जी महाराज, समस्त वैदिक विद्वान गण एवं संगीत जगत के विद्वान गण, सप्ताह ज्ञान यज्ञ के यजमान श्री हरिशंकर यादव जी एवं शिव कुमारी देवी जी, आपके सुपुत्र श्री राजू यादव जी एवं अमरेंद्र यादव मुखिया जी, आपके परिवार के समस्त सज्जन वृंद, कथा पांडाल में विराजमान समस्त श्रद्धालु श्रोता बंधुओं, स्नेहमयी मंगलमयी माताएं बहनों, आज कथा का तृतीय दिवस। कथा प्रारंभ हो, कथा हम सुने, इसके पूर्व 2 बार बड़े प्रेम से भगवान नाम संकीर्तन, तत्पश्चात भगवान की मंगलमयी कथा आप श्रवण करेंगे। सभी लोग प्रेम से गाएंगे, भगवान के नाम का कीर्तन करें, सभी लोग प्रेम से साथ में। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेव। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी, हे नाथ नारायण वासुदेवा। श्री कृष्ण गोविंद हरे मुरारी,
कल की कथा में सृष्टि का वर्णन महाराज मनु के चरित्र का वर्णन, महाराज मनु की 3 कन्याएं हैं, देवहूति, आकृति और प्रसूति। इन 3 कन्याओं का वर्णन, इनके वंश का वर्णन। इसके बाद महाराज मनु के ज्येष्ठ पुत्र उत्तानपाद के चरित्र का वर्णन हुआ। सूत जी महाराज से नैमिषारण्य तीर्थ में सौनकादि ऋषि निवेदन करते हैं कि महाराज मनु के दूसरे पुत्र जो प्रियव्रत हैं, उनके वंश का वर्णन आपने नहीं किया, उनके वंश का वर्णन आप बताएं। सूत जी महाराज सौनकादि ऋषियों से बताते हैं, महाराज मनु के दूसरे पुत्र का नाम प्रियव्रत, प्रियव्रत के पुत्र हुए आग्नेय और आग्नेय के पुत्र हुए नाभि। नाभि बड़े धर्मात्मा राजा हुए, जिनके नाम पर हमारे देश का नाम पड़ा अजनाभ खंड। नाभि बड़े ही धर्मात्मा राजा हैं। भगवान नारायण ऐसे धर्मात्मा को जब देखते हैं तो भगवान स्वयं नाभि के पुत्र के रूप में अवतरित होते हैं। भगवान का अवतार होता है ऋषभदेव के रूप में। प्रेम से बोलिए ऋषभदेव भगवान की जय। ऋषभदेव भगवान नारायण के ही अवतार हैं। ऋषभदेव जी समस्त शास्त्रों की ज्ञाता, प्रजा के पुत्र की भांति स्नेह करते हैं। आगे चलकर ऋषभदेव जी के पुत्र के रूप में भरत जी का जन्म होता है, जिनके नाम पर इस देश का नाम पड़ा भारत। भरत युवावस्था में जब आए, ऋषभदेव जी ने देखा कि मेरा पुत्र युवावस्था में आ गया, पराक्रमी है, योग्य है, अब मुझे इसका राज्याभिषेक करना चाहिए और मुझे वानप्रस्थ धारण करना चाहिए। ऋषभदेव जी महाराज एक मार्ग प्रशस्त करते हैं जिसका नाम है जैन धर्म। जैन धर्म के प्रथम तीर्थंकर ऋषभदेव जी अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर और भगवत भजन में ऋषभदेव जी चले जाते। भरत जी भी पिता की ही भांति प्रजा को स्नेह करते, पुत्र की भांति प्रजा को दुलार करते। धीरे धीरे समय व्यतीत हुआ। भरत जी के मन में भाव आया कि चौथे पल में हमें क्या करना चाहिए। तो चौथे पल में 4 पुरुषार्थ बताए गए। 4 पुरुषार्थ कौन कौन है? कहा कि सबसे पहले जब व्यक्ति का जन्म होता है तो उसे धर्म को पुष्ट करना चाहिए, फिर अर्थ को पुष्ट करना चाहिए, फिर जितनी कामनाएं हैं उन कामनाओं को पूर्ण करने का साधन करना चाहिए, और अंत में मोक्ष हमारा कैसे हो इसका उपाय करना चाहिए। तो मेरे द्वारा धर्म हुआ, अर्थ अर्थात राजकोष को मैंने खूब बढ़ाया, और मेरी कामना थी कि मेरी प्रजा संतुष्ट रहे, प्रसन्न रहे, प्रजा को संतुष्ट रखा। पुत्र पौत्र हो ये भी मेरी कामना पूर्ण हुई। सारे लोग प्रसन्न रहे, आनंद से रहे, ये भी कामना पूर्ण हुई। अब चौथी कामना है कि मेरी प्रजा आनंदित रहे, मेरा पुत्र इसे देखे और मैं मोक्ष का साधन जुटाऊं। मोक्ष हमारा कैसे हो इसका उपाय मैं करूं।
भरत जी अपने पुत्र को सिंहासन सौंपकर और चले आते हैं गंडकी के तट पर। कहाँ? नेपाल में। नेपाल में एक क्षेत्र है जिसका नाम है मुक्ति धाम, मुक्ति क्षेत्र। गंडकी के किनारे दामोदर कुंड है, वहां शालिग्राम जी स्वतः प्रकट होते हैं। शालिग्राम जी जहां प्रकट होते हैं वहां चले आए। शालिग्राम जी स्वयं सिद्ध देवता है। देवता होते कितने प्रकार के हैं? 2 प्रकार के देवता बताए गए, एक आगंतुक देवता, एक नित्य देवता। आगंतुक देवता कौन है? शास्त्रकारों ने कहा कि आगंतुक देवता वो हैं जो शिल्पी के यहाँ बनाए जाते हैं। शिल्पी के यहाँ, शिल्पकार के यहाँ हम जाते हैं, निमंत्रण देते हैं, अपने ग्राम में लाते हैं और उस विग्रह का संस्कार करते हैं। संस्कार करने के बाद मंदिर में, गर्भगृह में स्थापित करते हैं। इन्हें आगंतुक देवता कहा गया। आगंतुक देवता मंदिर में, गर्भगृह में प्रतिष्ठित हो गए और कालांतर में अगर खंडित हो जाए, कोई अंग टूट जाए, खंडित हो जाए, तब क्या करना चाहिए? तब उपाय ये करना चाहिए कि उस विग्रह को विसर्जित कर अगाध जल में प्रवाहित करें और पुनः दूसरा विग्रह ले आकर संस्कार करें। संस्कार करने के बाद दूसरा विग्रह प्रतिष्ठित करें। ये आगंतुक देवता की व्यवस्था है। नित्य देवता कौन है? शालिग्राम जी नित्य देवता है। शालिग्राम जी दामोदर कुंड में प्रकट होते हैं। शालिग्राम जी जब प्रकट हो गए, प्राप्त हो गए, शालिग्राम जी की कृपा हमारे ऊपर हुई, हमें प्राप्त हो गए। शालिग्राम जी को घर लाएं। न किसी स्थापना की आवश्यकता है, न किसी संस्कार की आवश्यकता है। शालिग्राम जी की पूजा प्रारंभ हो जाती है। शालिग्राम जी संयोग से अगर खंडित हो गए, 2 टुकड़े में हो गए, तो ऐसा नहीं कि शालिग्राम जी खंडित हो गए, अब शालिग्राम 2 हो गए। अगर 2 की संख्या में बट गए तो 2 शालिग्राम, 4 की संख्या में बट गए तो 4